सबसे पहले तो खुशी की बात है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद अपने लोकसभा के क्षेत्र में गए और सबसे पहला काम प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो किया है, किसानों के खाते में 17वीं किस्त जो है पीएम सम्मान निधि की वो डाली। 20,000 करोड़ रुपए एक कलम से सब किसानों के खाते में जाएंगे। आज हमारे यहाँ भी भिवानी जिले के अंदर 25 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाने हैं। अब तक हमारे यहाँ लगभग 400 करोड़ रुपए जा चुके हैं। देश के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए की राशि ये दी जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किसानों के हित में किया है इतना पहले कभी नहीं हुआ। चाहे वो भाव देने की बात हो, सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने की बात हो, मंडी के निर्माण की बात हो, भावांतर भरपाई से पैसा देने की बात हो, किसान की जो इनपुट है उसकी कॉस्ट कंट्रोल करने की बात हो, तो हर चीज़ में किसान का सहयोग किया है। और आने वाले वक्त में भी हम किसानों के लिए जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। प्रदेश के कृषि विभाग के मंत्री भी आप रहे हैं अरसे तक जो है, आपको क्या लगता है कितना फायदा सिर्फ प्रदेश के भूमिपुत्रों को होगा इस पूरी कटाई से? देखिए, देश में किसानों की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके भी इस राशि से उनको सहयोग मिलता है और 3 लाख करोड़ रुपए की जो राशि दी जा चुकी है ये कोई हमारे खजाने को देखते हुए कोई छोटी राशि नहीं है। जो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भारत के खजाने में पैसे बढ़ेंगे, किसान हित में और भी फैसले अच्छे से लिए जाए। किसानों की नाराजगी दूर हो पाएगी क्या? जो हरियाणा के किसान नाराज थे इस तरह की घोषणाओं से, इस तरह से अनुदान राशि जारी की? देखिए, मैं समझता हूँ कि पक्ष की पार्टियाँ झूठ बोल करके, गुमराह करके, भ्रमित करके वोट लेती है। अभी भी उन्होंने 1 लाख रुपए खटाखट 8,500 रुपये खाते में देने का वायदा किया है। किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया। अब कांग्रेस के हरियाणा के नेता कहते हैं कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, जबकि कांग्रेस की सरकार बहुत सारे प्रदेशों में है, वहाँ वो कोई गारंटी उन्होंने नहीं दी। तो भ्रमित करने का काम, झूठ बोलने का काम, किसी तरह से सत्ता हत्याएं, अपने परिवार का भरण पोषण करें, यही कांग्रेस की नीति है। लेकिन कांग्रेस जो है इसमें कामयाब नहीं होगी। अभी भी उन्होंने दम के झूठ बोला है, फिर भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। सर, किसान हो या विपक्ष, वो कहता है कि ये सिर्फ 2 खर्चा बढ़ा, उसके मुकाबले 2,000 रुपये कुछ भी नहीं है, तो किसानों को चाहिए एमएसपी। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा एमएसपी पर फसलें खरीदते हैं। देश में सबसे ज़्यादा जो है फसलें हमने खरीदी हैं, सीधा खाते में पैसा दिया है, और फसल नहीं खरीदी तो भावांतर का पैसा दिया है। हरियाणा सरकार की नीतियाँ देश में सर्वश्रेष्ठ है किसान देश। कांग्रेस कहती है कि प्रदेश में जल्दी सियासी फेरबदल होगा, किस तरह का फेरबदल है? कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में फेरबदल होगा। दो तीन जो बड़े कदावर नेता है वो संपर्क में है सर, बता पाएंगे? सारे नेता है कांग्रेस में, जो एक परिवार का प्रभुत्व है, बाकी लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कांग्रेस में बदलाव। क्या बीजेपी में माना जा सकता है देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल परिवार एक साथ दिखेगा? नहीं, हमारे यहाँ मनोहर लाल जी हैं और भी हमारे यहाँ बहुत सारे वो है। आपके पुराने करीबियों की भी कोई करीबी है सर? देखिए, बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस पे घुटन महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस में एक ही गुट का कब्जा है, बाकियों को रोज अपमानित किया जाता है। चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा किस तरह से धक्का मुक्की करते हैं, बेइज्जती करते हैं। कांग्रेस को पार्टी नहीं है, वो जो है एक परिवारवादी गिरोह है, उसका वहाँ आज के दिन को भविष्य। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कितनी तैयार है? बीजेपी बिल्कुल तैयार है। हम तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता का आशीर्वाद हम भी रखते हैं। आपने कहा कि अपमानित किया जाता कांग्रेस में, ऐसा ही आरोप किरण चौधरी ने लगाया, तो क्या लगता है कि किरण चौधरी बीजेपी में आ सकती है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हमें मिलते रहते हैं उनकी इच्छा जताते रहते हैं कि वो कांग्रेस में घुटन महसूस करते हैं। लोहारू की जनता का कितना आशीर्वाद मिलेगा सर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के आंकड़े जो है वो कहीं न कहीं देखिए, कोई चुनाव में एक जैसा नहीं रहता। आने वाले चुनाव के अंदर निश्चित तौर पर हमें आशीर्वाद मिलेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन जो वोट परसेंटेज थी, आखिरी सवाल, जो वोट परसेंटेज थी वो अनुकूल नहीं थी। वोट परसेंटेज जो है, पिछली बार हमने 36% वोट में विधानसभा में 40 सीटें जीती। उससे पहले 35% वोट में हमारी 47 सीट आई थी। अभी तो हमारा 40% वोट, लेकिन सीटें कम है। 40% वोट है। अब जो कैंडिडेट हैं बहुत जगह आएंगे और कांग्रेस घरों में बटी हुई है, एक दूसरे को हराएंगे। कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस फेरबदल होगी, इसका मतलब आपको लगता है कि वही लोग आएंगे?